Hello everyone, welcome to SuccessCDs. This is your SST subject educator Shrishti, and today it is a very important announcement. So as you students are aware that there has been a new marking scheme that has been introduced, also एक new category, एक new तरीके का क्वेश्चन पेपर बाइफिकेशन आपको दिया गया है जहां पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया गया है. विच एकेडमिक ईयर आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट द अपकमिंग ईयर. सो फॉर ऑल ऑफ यू हु आर गोइंग टू अपियर फॉर योर क्लास 10th एग्जामिनेशंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप माइन्यूटली इस पैटर्न को डिकोड कीजिए ताकि आप अपनी प्रेपरेशन उसी अकॉर्डिंग आगे बढ़ा सके. Okay, so in this lecture I will be aiming at briefing you about the entire social studies paper. Okay, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कितने सेक्शंस में बाइफिकेट किया है. In the end I will also tell you as to how you are going to distribute your time. So please stay connected throughout the course of this lesson ताकि आप यहाँ से सारी valid information लेके जाएं and you rock your SST papers in the examinations. So let's proceed guys. Coming to the general details, देखिए तो कुछ general guidelines आपको दी गई हैं SST पेपर के लिए. इसमें first of all जो ओल्ड पेपर था दैट इज़ नॉट वेरी वैलिड अभी, बट मैं फिर भी आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता दूंगी कि क्या डिफरेंसेस आए हैं. अदरवाइज यू कैन जस्ट लेट दिस गो. प्लीज फोकस ऑन द न्यू पोर्शन दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे. अलाइन योर प्रेपरेशन अकॉर्डिंग टू दिस. जो भी मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं दे आर गोइंग टू सर्व एज द बेडरॉक ऑफ योर प्रेपरेशन. तो कितने सेक्शंस में न्यू में डिवाइड किया है कैटेगरीज को? A, B, C, D, E, as you can see here. So there are total 5 categories. कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 32 क्वेश्चंस रहेंगे. मैम 32 क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन या फिर टोटल 32 क्वेश्चंस. ओके, कितने सेक्शंस है? सेक्शंस आर 5. क्लियर और नॉट? यहाँ तक क्लियर है? पहले क्या था? पहले ओल्ड पैटर्न में 35 क्वेश्चंस थे. जिस टाइप के क्वेश्चंस आते थे वो भी थोड़े डिफरेंट थे. इस बार न्यू इंट्रोडक्शंस भी आए हैं, तो ये सब कुछ हमें समझना है, देखना है एंड देन अपनी प्रेपरेशन करनी है. तो देखिए, एक तो फर्स्ट आपका 5 कैटेगरीज में डिवाइड हो गया पेपर. टोटल क्वेश्चंस हो गए आपके 32. अब आपको किन सेक्शंस में कितने क्वेश्चंस आएंगे, हाउ मेनी क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन, दैट वी विल डीकोड इन दी अपकमिंग स्लाइड्स. कमिंग टू मैम, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है या चॉइसेस भी मिलेंगे? तो अब आप लोग थोड़े सैड हो जाओ, क्वेश्चंस आपके सारे कंपलसरी होने वाले हैं. यस बच्चा लोग, इट इज गोइंग टू बी ऑल कंपलसरी. ओनली अ फ्यू चॉइसेस विल बी अवेलेबल टू यू. तो अब कहाँ से चॉइसेस रहेंगे? इंटरनल चॉइसेस रहेंगे. There will be internal choices. It is going to be easy. Do not worry. We are all here. लेकिन आपके सारे questions compulsory रहेंगे. कुछ क्वेश्चंस में आपको क्या कर दिया जाएगा कि विथ वन ऑप्शन यू विल हैव एन और ऑप्शन. सो फ्रॉम देम यू कैन इंटरनली सेलेक्ट एंड डू वन क्वेश्चन आउट ऑफ द टू. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल नॉट हैव दिस काइंड ऑफ अ पेपर जहाँ पे इट विल बी सेड कि देर आर 8 क्वेश्चंस दैट आर गिवन टू यू, पिक एनी 5 ऑफ योर चॉइस. नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन दिस ईयर. योर सिलेबस हैज बिन रिड्यूस्ड. ओके, you have the model question paper, so you are going to study absolutely very thoroughly and in a proper manner. Okay, studying right is also very important. मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं पेपर के? तो आप लोग बहुत अच्छे से इसे जानते हो. इट इज 80 मार्क्स. सो योर SST is going to carry a weightage of 80 marks in total. Time duration is 3 hours, which is how many minutes? 180 minutes. Okay, तो स्टे कनेक्टेड, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा. 180 मिनट्स कैसे आप पेपर सॉल्व करोगे, कहाँ पे ज़्यादा टाइम देना है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस टुवर्ड्स द एंड. नाउ दिस आर सम ऑफ द जनरल डिटेल्स. ऑल क्लियर? Absolutely clear or not? If any query, please post it in the comment section. We will get back to you. Okay, our team will get back to you and we'll solve your queries. कमिंग टू दी अदर इंस्ट्रक्शंस. अब जैसे मैंने बोला सारे क्वेश्चंस क्या हैं? सारे क्वेश्चन बच्चा पार्टी कंपलसरी हैं. ओके, नो टू वेज अबाउट इट. सो नो ओवरऑल चॉइस. जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे यू हैव टू अटेम्प्ट दैट. ओनली एज आई मैंशनड इंटरनल चॉइस विल बी देयर. वो जो और वाला ऑप्शन रहता है दैट विल बी देयर, सो यू कैन चूज अमंग्स दैट. Separate instructions will be given for you.
for each section, so you need not worry about that. मैम sections में divide कर दिया है, क्या हमें instructions मिलेंगे? Yes, definitely मिलेंगे. जहाँ पे भी कुछ necessary चीज़ें हों जो आपको बताने की ज़रूरत हो, they will be giving you hands-on information, they will be giving you pointers for that. So आप वहाँ से उसके accordingly papers के साथ proceed कर सकते हो. Right? All clear till here I believe. Now coming to the section A. तो कितने सेक्शंस है टोटल? मैंने बोला एकदम याद करना है, ठीक है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टिल यू डोंट नो द पैटर्न यू विल नॉट बी एबल टू study in the right direction. Okay, so the pattern needs to be known completely in absolute details. Coming to section A. Section A के आपके total marks weightage रहेंगे 16 marks. These are only going to be MCQs जो आप लोगों को बहुत पसंद है. So we keep doing MCQs with each chapter, right? If you're following SuccessCDs lectures, you will know हम लोग हर chapter explanation के बाद we do a lot of MCQs. So this is going to be the source of question for your 16 marks. So you can prepare in a very very synchronized manner for this. Multiple choice questions करने हैं, 16 questions रहेंगे, so that is why you will have 16 marks. इसका मतलब 1 mark each. Okay, objective type questions इनको कहते हैं, because you don't have to write anything, you just have to pick the correct options, right? और देखते हैं, चलिए इसमें से let's see some of the model questions. Now before telling you this, मैं हर सेक्शन से आपको एक दो मॉडल क्वेश्चंस दिखा दूंगी, बट since we have a lot of model questions that have been given by CBSE, so we will do a separate lecture on that. Okay, if you want that lecture soon enough, do let us know in the comment section. We'll try to bring it out for you. Okay, so we are working on that. You will definitely have a lecture on model questions as well. यहाँ पे मैंने बस आपको थोड़ा सा example देने के लिए, and so that you remember which section is going to have what kind of questions, so I have put in one question each, 1 or 2 questions. So जैसे section A में मैंने आपको बोला, it is going to be what? It is going to be objective type questions. Objective मतलब MCQs. तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, this is a multiple choice question, options A, option B, option C, option D. Which of the following was the reason for calling off, that is, giving an end to the non-cooperation movement by Gandhi ji? So obviously यहाँ पे correct answer है चौरी चौरा incident. If you all know of Gandhi ji, he was a peace loving person, right? And चौरी चौरा में क्या हुआ था? Violence हो गई थी. So that is why he called off the NCM, which is the non-cooperation movement. So nothing to discuss in details here, just see the type of questions. Okay, again another section A question can be business process outsourcing is an example of dash industry in India. अब मैंने आपको क्या बोला था कि ओवरऑल कोई चॉइस नहीं रहेंगे, बट इंटरनल चॉइस अवेलेबल रहेगी. सो हियर यू हैव एन और ऑप्शन, आप इधर ये वाला फिल इन द ब्लैंक कर सकते हो या फिर ये वाला फिल इन द ब्लैंक कर सकते हो. सो दिस काइंड ऑफ लिटिल चॉइसेस विल बी गिवन टू यू. ग्रीन रेवोल्यूशन हैज हेल्प्ड डैश इंडस्ट्री टू एक्सपैंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. Which industry has been boosted by green revolution? या फिर business process outsourcing, which is BPO, is an example of what industry in India? Okay, so these are the kind of questions you're gonna get it. So we are not discussing the answers right now. We'll take up that later in a separate segment. Coming to section B, तो section A clear हो गया आप लोग को. section A में क्या था? MCQs थे. कितने मार्क्स के थे? 16 मार्क्स के थे. ओके, नाउ वीव कम टू द सेकेंड सेक्शन. कितने सारे क्वेश्चंस है? 6 क्वेश्चंस है. कैन यू सी? 17 to 22. हाउ मेनी क्वेश्चंस? 17, 18, 19, 20, 21, 22, राइट? 6 क्वेश्चंस. दिस आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. मतलब इसमें आपको एक तो हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, दैट इज वाई टोटल 18, एंड यू हैव टू राइट नॉट मोर देन 80 वर्ड्स. यू हैव टू ओनली फिनिश इट विद इन 80 वर्ड्स. तो आप समझ लो, बहुत 3 पॉइंटर्स आपको लिखने पड़ेंगे फॉर 3 मार्क्स अलॉन्ग विद अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन विद द क्वेश्चन. ओके, सो दिस आर गोइंग टू बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन. For example, suggest and explain any 3 ways to protect land from degradation in various states of India. So the question is about measures to protect land degradation, or measures to check land degradation. How many processes you need to write, or how many methods? You need to write only 3 ways by which we can achieve this. Uske pehle you can just start with the basic introduction and then you can follow up with your answer. So this will be for 3 marks.
Again, you have an internal choice. Describe any 3 steps taken by the government towards decentralization in the year 1992, or describe any 3 federal features of Indian democracy. We always talk about federalism, but where do you see it happening? So इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाएंगे. ओके, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. कमिंग टू सेक्शन सी, तो अभी तक क्या क्या देखा है बताओ जल्दी से. Section A, how many marks? 16 marks. Section B, how many marks? 6 questions, 3 marks each. 18 marks. Coming to section C, what is it? 16 marks. So these questions are 1 marks more than the section B. इसमें आपके 4 marks वाले question आएंगे. अरे ये क्या है? सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस है. ठीक है, किस टाइप के होते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन? सो सी, दिस इज लाइक इट. Have you seen like multiple passage? Have you seen unseen passage? So passage type के जो questions होते हैं वो आपके इसमें source based questions के अंडर आएंगे. You will be given a passage and then there will be questions that follow and you need to answer it. For example, ये Ford Motors पे आपके पास एक passage दिया गया है. This is the entire passage that is there. After that, now you have the first question. Passage given above relates to which of the following options? Foreign collaboration, increased employment, foreign investment, or international competition. So this was done in collaboration. So if you read the entire passage, you will get to know what this is about. तो समझ गए? एक बार फिर से देख लो, जल्दी से देख लो. सेक्शन सी 16 मार्क्स, 4 मार्क्स ईच के होते हैं. इसमें आपको अनसीन पैसेज टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. आई होप क्लियर, वेरी वेरी क्लियर टिल हियर. 3 सेक्शंस ऐसे ऐसे हमने कवर कर लिए. नाउ व्हाट विल बी देयर? लेट्स सी. 26.1, 26.2, देखिए सब आपके सेक्शन सी के क्वेश्चंस हैं ये सारे फ्रॉम द पैसेज. अगेन 26.3, then you have 26.4. And you also have the other questions. Okay, coming to section D. अब section D में क्या है? 27, 28, 29, 30, 31. So you have 5 questions. Total कितने question है? 32 questions है. तो almost on the verge of completion आ गया आपका पेपर. ये यहाँ पे आपके होंगे 5 मार्क्स ईच के. तो 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स ईच मतलब 25 मार्क्स. यहाँ पे वर्ड लिमिट क्या है? 120 वर्ड्स तक लिखना पड़ेगा. ठीक है, 3 वाले में कितना था? 80 वर्ड्स. यहाँ पे 5 मार्कर्स है तो we'll go by that only. 20 we'll add it 40 words and it will be 120 words. यहाँ पे थोड़े आपके लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे. You will be given proper questions and you have to write proper long answers to it. For example, how did people belonging to different communities, regions, or language groups develop a sense of collective belonging in the 19th century India? So it is talking about unity in diversity basically. It is talking about diversity, but still how was there a unison that was maintained? If there were differences, what kind of differences were there? So this question will be of 5 marks each. You could either attempt that या फिर आपको एक internal choice मिल जाती है. Explain the meaning and notion of स्वराज as perceived by the plantation workers. तो आप इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो which will carry 5 marks. Okay, so you will have 5 questions like that. कमिंग टू सेक्शन ई, यहाँ पे आपको सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा और ये 5 मार्क्स का होगा, लेकिन इसको 2 में डिवाइड करेंगे. जैसे हिस्ट्री से आपका 2 मार्क्स है, ज्योग्राफी से आपका 3 मार्क्स है, एज यू कैन सी हियर. सो दिस इज अ मैप बेस्ड क्वेश्चन. आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा. सो देर विल बी सर्टेन पॉइंट्स दैट यू विल हैव टू मार्क. ओके, वी विल सी इन द सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस एंड वी विल सी इन द सैम्पल क्वेश्चन पेपर कि कैसे किया गया है एंड किन चीज़ों में हमें ध्यान देना है. सो हिस्ट्री विल बी 2 मार्क्स मैप एंड ज्योग्राफी विल हैव 3 मार्क्स. टोटल विल बी 5 मार्क्स फॉर दिस सेक्शन. ओनली 1 क्वेश्चन. So see, 2 places A and B have been marked on the given outline map of India. तो एक मैप दिया हुआ है इंडिया का, वहाँ पे आपको ये बताया गया है. Identify them and write their correct names. Okay, so you have to see Indian National Congress session 1927 का कहाँ पे हुआ था, उस प्लेस को आपको मैप पे मार्क करना है. महात्मा गांधी जी ने एक सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज की थी इंडिगो प्लांटर्स के लिए. कौन से प्लेस में वो ऑर्गेनाइज की गई थी? वॉज इट एट बिहार और वॉज इट समवेयर एल्स? बिहार में कहाँ पे हुआ था? सो इफ दिस आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड दिस इज हाउ यू हैव टू डू द मार्किंग.
सिमिलरली उसी मैप पे आपको फिर से 3 ऑफ द फॉलोइंग विद सूटेबल सिंबल्स, 5 ऑप्शंस दिए गए, आपको इनमें से कोई भी 3 को मैप पे मार्क करना है कि वेयर इज इट लोकेटेड. सो दिस इज गोइंग टू बी योर मैप बेस्ड क्वेश्चन. विद दैट वी कम टू द एंड. ओके, ये आपके 5 सेक्शंस का डिवीजन है. आप यहाँ पे देख लीजिए, सेक्शन ए कितने मार्क्स का था, जल्दी बताओ. 16 मार्क्स का था, ठीक है. सेक्शन बी कितने मार्क्स का था, यहाँ पे 16 क्वेश्चंस थे 16 मार्क्स के. सेक्शन बी व्हाट वाज इट ऑफ 18 मार्क्स आई सपोज, राइट. 6 3s are 18, 6 क्वेश्चंस थे, 3 मार्क्स ईच. सेक्शन ई ऑब्वियसली वी नो 5 मार्क्स. सेक्शन डी 25 मार्क्स आई बिलीव. ओके, just check it once, we'll just confirm. So yes, okay. Section D, what did I tell you? How many marks is it? 27, 28, 29, 30, 31, 25 marks, right? And section C में कितने questions थे? Long passage type का question था. So what marks does it, have? So let's see that. Just a second. Okay, so section C has 16 marks. All right, nothing to look in here. So fine, let's just come towards the end. Okay. Just be connected for one moment. Yes, so this would be 16 marks again, right? So based on that, section A में आपको 25 minutes allocate करने हैं. यहाँ पे MCQ questions है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट क्विकली करने के चक्कर में हम लोग गलत मार्क्स नहीं लाएंगे या फिर हम लोग उसे लीव नहीं करेंगे. We won't leave it. Section B, you can spend 30 minutes. Okay, there are how many questions? There are 6 questions. So 5 minutes for each question. Section C, you will have 4 questions. You can spend 10 minutes for each question. Section D, you will have 5 questions. Again, how many minutes can you spend? So you can spend 1 hour in section D. सेक्शन ई आपको कितने देर में कर लेना चाहिए? 10 मिनट में कर लेना चाहिए. 5 मार्क्स का है, मैप पॉइंटिंग करनी है. एंड 15 मिनट्स जो आपके पास बच्चे एक्स्ट्रा बच जाते हैं, यू हैव टू स्पेंड इट इन रीडिंग द क्वेश्चन पेपर. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. ओके, बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं, सीधा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना. वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. सो प्लीज स्पेंड टाइम इन रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, एनालाइजिंग इट. अगर आप ये कर लोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका टाइम बच जाएगा. सो डू नॉट वरी अबाउट इट. दिस इज द एंटायर थिंग. ओके, yes, all right. So this is the entire thing. I was just looking at if I have covered the entire mark segment and the 180 minutes. So now you know how you're going to divide your time. अब जो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, एक दिन हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे. आई होप योर डाउट्स आर क्लियर कि कैसा पेपर आने वाला है, कितने स्कीम्स, कितने सेक्शंस में बाइफरकेट को हो गए हैं, विच सेक्शन कैरीज व्हाट अमाउंट ऑफ मार्क्स, हाउ आर यू सपोज टू डील विद इट. इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी, डू पोस्ट इट, वी विल रीच आउट टू यू. ओके, एंड वी विल क्लियर इट. So all the very best guys. I hope you're happy on hearing this news. Do not contemplate over whether ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, because that's not our concern. The only thing is you are in the race and you got to win it. Okay, on that note, taking your leave, and we'll come back with the next set of lectures. Thank you. Stay safe, stay home, and also subscribe to our channel. Hit the bell icon so that you keep receiving all updates. You can also follow us on Facebook, Instagram and Twitter. So that's about it. Bye bye guys, take care.